हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनिल स्टडी सेंटर में। तो आइए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जो कक्षा 10 के लड़कों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। मतलब जितने भी लोग हैं उनमें जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं वो कैसे पचता है, कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में जाता है और पचाने का काम कौन कौन से हैं हमारे उस भोजन को करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आइए यहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया है जिसमें हम देखते हैं कि जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट हम अपने मुख से करते हैं। जब हमारा भोजन हम लोग अपने मुख में जाता है तो मुख में हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो आप सभी लोगों को मालूम होगा। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? यह दांत होते हैं रत्नक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। रत्नक का काम होता है भोजन को काटना, कृंतक का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना, ये थोड़ा नुकीले होते हैं। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक जिसका काम होता है भोजन को पीसना, और लास्ट में चवर्णक का काम होता है भोजन को एकदम अच्छी तरह से पीस करके लुगदी बना देना, जिससे भोजन निगलने योग्य बन जाए। और इसी हमारे मुख में जीवा पाई जाती है जो एक मांसल अंग होती है। जीवा का काम होता है भोजन को उलटना पलटना मुख में, और जीवा से ही हमारे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने का भी कार्य करता है, अर्थात कुछ मात्रा में भोजन हमारे यही मुख में ही पच जाते हैं। उसके बाद ये भोजन यहाँ ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी से होते हुए आते हैं हमारे यहाँ पर आमाशय की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक्टिव होता है। एक्टिव में ही हमारे क्या बना होता है? पित्त होता है, पित्ताशय जहाँ से पित्त रस निकलता है। पित्त रस का भी काम होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद हमारा भोजन यहाँ से होते हुए आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में तमाम सारे एंजाइम मिलते हैं, जैसे आमाशय से निकलता है एंजाइम, और पित्तरस से जठर रस इत्यादि एंजाइम जितने भी प्रकार के होते हैं वह इसमें काम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसके बाद जो आमाशय पदार्थ रह जाते हैं भोजन कर वह आ जाते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी भोजन को अच्छी तरह से पचाने का काम होता है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के खनिज लवण होते हैं जो बचे हुए होते हैं वह सब इसी में अवशोषित हो जाते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए पदार्थ बच जाते हैं वह मलाशय में चले जाते हैं। ये हमारे बगल में बना होता है मलाशय में जाते हैं, और मलाशय से होते हुए हमारे मृदा द्वार से यहाँ से मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से पूरा हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।